हेलो बच्चों। चलो तो देखो आईपीएससी के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हमने लिखा है और इसको आओ सॉल्व करते हैं। और कुछ नहीं, ये 5 चीजें हमें ढूंढनी है, बस यही 5 चीजें अगर आप ढूंढ लोगे तो कभी भी आईपीएससी गलत होने का चांस ही नहीं है। कोई भी क्वेश्चन, नीट हो, जेई हो, एडवांस हो, मेंस हो। और साथ में ये आप ट्रिक याद रखो, कब से एसिड इस हाल में है, साइनाइड आइसोसाइनाइड, साइनाइड आइसोसाइनाइड ने एल्डिहाइड को काटा, ने साइनाइड आइसोसाइनाइड ने एल्डिहाइड को काटा तो क्या निकला, ईथर इन हाल में, ईथर इन हाल में। यही शब्द आपको देखो क्या करना है, उसको याद करने के लिए कई बार लिख डालो इसी को और उसका मतलब नीचे लिख डालो। तो अब जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप पहले देखोगे उसमें फंक्शनल ग्रुप कई ठो हैं कि नहीं है। अगर है तो फिर इसको लिखो, नहीं तो छोड़ के आगे सिंपली कर डालो। चलो आओ, अब देखो एक ये, अच्छा स्टॉक नोटेशन आपको समझ में आ रहा है ना। मैंने पिछली क्लास में बताया कि ये देखो जहां भी इंड है और पॉइंट मुड़ा हुआ है वहां पे कार्बन है, तो यहाँ पे कॉर्नर बना है तो वो कार्बन है। जहां पे इंड है वहां भी कार्बन है, साथ में उसकी बैलेंसी हाइड्रोजन से बैलेंस की गई है। तो यहाँ एक कार्बन एक बॉन्ड है, बाकी 3 हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए। यहाँ एक कार्बन दिख रहा है और 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, मीन्स एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। मैं 2-4 स्ट्रक्चर बना दूं, देखो इसको मैं बना रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और टेढ़ा किया जाए, ये देखो। कोशिश करें नए बच्चों के लिए, वैसे तो रिपीटर बच्चे जानते होंगे। देखो आपका CH3 है, ठीक, फिर यहाँ पे CH2 है, फिर यहाँ पे एक कार्बन है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, और फिर CH3 है, और इस कार्बन पे CH3 है, और यहाँ देखो 1 2 3 बॉन्ड दिख रहा है, तो एक हाइड्रोजन है। देख लो यही स्ट्रक्चर है, बस उसको बनाने में हमें टाइम कम लगता है और इसको थोड़ा सा काउंट करना होता है। सेम इसी तरह अब अगर हम यहीं पे बनाना शुरू कर दे तो ये कार्बन हाइड्रोजन, ठीक, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, कोई दिक्कत, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 1 2 3, यहाँ हाइड्रोजन, CH3 CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आप काउंट कर लोगे, अब मैं नहीं बनाऊंगा, बात समझ में आई। चलो इसका नाम लिखना है, तो हमें सबसे पहले साइड चेन या ब्रांच ढूंढनी है, एक मिला। अब नंबरिंग करना है पेरेंट चेन का, तो उस साइड से करो जिधर से ये ब्रांच नजदीक हो। 1 2 3 पे है, इधर से करोगे 1 2 3 4 पे है, इधर से होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक, कर डालो भैया। आपका पोजीशन के साथ सेकेंडरी प्रीफिक्स को रखो। ये क्या है, मिथाइल है, कहाँ पे है, 3 पे, मिथाइल। ये हो गया, ये हो गया। रूट वर्ड कितने कार्बन, हेक्स, बोलो 6 कार्बन, हेक्स। कहीं ये प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ANE, और कुछ है ही नहीं। इसको देखो भाई, इसको देखो, कोई दिक्कत, बोलो बोलो बोलो। एक साइड चेन यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इधर से नंबरिंग करेंगे तो साइड चेन या ब्रांच नजदीक होगा और लंबी चेन भी मिल जाएगी। 1 2 3 4 5, कहीं छूटा, अच्छा 4 यहाँ लिखा जाए, 5 6 7 और 8 कार्बन, ठीक। आओ भैया इनको ढूंढो, प्राइमरी प्रीफिक्स विथ पोजीशन, तो एक यहाँ पे हैं दो लोग, एक यहाँ पे हैं, ठीक, और कहीं नहीं है। तो इसको देखो 20 पोजीशन के साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3 3, ठीक, डाई मिथाइल, या ऐसे कह लो, सबको एक साथ में लिखो, 3 3 4 ट्राई मिथाइल। मैंने क्यों कहा भाई, आप अलग अलग भी लिख सकते हो, 3 मिथाइल, 3
मिथाइल 4 मिथाइल ना, इनको कंबाइन करके लिख सकते हो 3 डाई मिथाइल 4 मिथाइल, और भी कंबाइन करके 3 4 ट्राई मिथाइल। ट्राई मतलब कह रहे हैं कि 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3 ट्राई। और कहाँ कहाँ पे 3 2 बार इसलिए लिखा गया है कि 3 पे 2 लोग हैं ये बोल रहा है, और एक 4 पे है, तो 3 4 ट्राई मिथाइल प्लस आ जाओ रूट वर्ड कितने, आक्ट। ठीक, अब प्राइमरी सफिक्स आक्ट एन। अच्छा भैया समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम और प्लस करते चले जाएं, बोलो। इसको हम थोड़ा सा नीचे लिखें तब आपको समझाते हैं। ये लो, अब हम क्या करें, इसी में फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दें, कोई और साइड चेन ऐड कर दें, डबल बॉन्ड ऐड कर दें, कुछ भी करते जाओ। आपको ये 5 चीजें ढूंढनी है, एक भी IUPAC गलत नहीं होगा, ये बात ध्यान दो। चलो मैं कर ले रहा हूँ, फिर एक्स्ट्रा करता हूँ। अब ये क्या है, अच्छा इसका स्ट्रक्चर एक मैं बना दूं, कोई नहीं बनाना यार। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, और इस कार्बन के 2 बॉन्ड यहाँ दिख रहे हैं, एक है 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। नंबरिंग करो कहीं से भाई, सेम है 1 2 3 4, कोई दिक्कत बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिस ट्रांस की बात करेगा तो अलग होगा, ऑप्शन में सिस ट्रांस रखा जाएगा, आइसोमेरिज्म में हम आपको बताएंगे वो। फिलहाल यहाँ केवल नाम लिखा जा रहा है। तो ये आपका 2 2 4 कार्बन है, तो क्या कंडीशन है, 1 2 3 4। ये कहीं प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं, कहीं ब्रांच नहीं दिख रहा है। रूट वर्ड कितना 4 कार्बन, तो क्या बोलते हैं, ब्यूट। ब्यूट प्लस का सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड क्या है, इन। किस पोजीशन पे इन है, 1 और 2, ब्यूट 2 इन इसका नाम होगा, या 2 ब्यूटीन नाम होगा। ठीक, इसका देखो भाई 1 2 3 4, इधर से भी करो इधर से भी करो, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4। अभी हम इन्हीं एग्जाम्पल में और फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देंगे और ब्रांच ऐड कर देंगे, तो फिर से दूसरा नाम हो जाएगा। फिर वही हाल, ब्यूट सेम चीज है भाई, ये सिस ट्रांस वाला कंडीशन बनेगा। ठीक, सेम चीज है। क्या बोलते हैं, 4 कार्बन ब्यूट 2 पर इन, बात खत्म। अब आओ इसको देखो, एक ये है, ये कैसा स्ट्रक्चर है भाई, इसको देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, एक ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6, कह रहे हो सर ऐसे कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और हो क्या रहा है, इस वाले कार्बन को छोड़ के फिर यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, देख लो यही स्ट्रक्चर है। या और फिर मैं थोड़ा सा करूं तो ऐसा कर दूं, मैं यही बना रहा हूं, देखो ऐसा कुछ होगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये है ना। यहाँ पे देखो ऐसे कर लो, एक कार्बन यहाँ है, यहाँ भी कार्बन 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 है। तो अब देखो यहाँ तो 1 2 3 बॉन्ड, इस कार्बन का 4 पूरा है, इस कार्बन का 4 पूरा है, इस कार्बन के पास एक है CH3। अब कर ले जाओगे, नंबरिंग करोगे क्या, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है, 6 कार्बन का पेरेंट चेन है, और कहीं पे ब्रांच नहीं है, 2 जगह 3 और 4 पे डाईइन है। तो इसका मैं नाम कहाँ लिखूं भाई, इसका नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो क्या होगा, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, तो कहीं ब्रांच नहीं है, ये नहीं है। रूट वर्ड कितना, हेग्स प्लस, अब ये जो है प्राइमरी सफिक्स सेचुरेशन या अनसेचुरेशन कहाँ पे है, एक तो 2 पे है, दूसरा 4 पे है, तो हेक्स 2 4 डाई क्या है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड, डाई YNE है,
YNE है, उसके बाद में कुछ और है नहीं है। तो हेक्स 2,4 डाइआइन, हेक्स 2,4 डाइआइन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका देखो भाई, अब देखो इसमें एक फंक्शनल ग्रुप दिख गया, तो हमें ऐसे जगह से नंबरिंग करना होगा कि आपका फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। और ध्यान दो, अगर कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पेरेंट चेन में लेना होगा, और चाहे लंबी चेन बन पाए या एक आध दो कार्बन से छोटी हो। 1 2 3 4 5 6 ये साइड नहीं आओगे, क्यों? डबल बॉन्ड को हमेशा पेरेंट चेन में लेना है। बात समझ में आई? 4 5 और 6 आ जाओ भैया। अब एक साइड चेन मुझे इतना बड़ा लग रहा है, CH3 CH2 C2H5 होता है, ध्यान दो। तो जब C2H5 होता है तो किस पोजीशन पे है? पोजीशन के साथ इनको लिख डालो। क्या लिखेंगे हम? 4 पर इथाइल, कोई दिक्कत? एथेन, एथेन में से ई हटा या पूरा ANE हटा और YL लग गया। 4 पे इथाइल हो गया, रूट वर्ड कितना? 6 कार्बन, हेक्स है, प्लस सेचुरेशन अनसेचुरेशन किस कार्बन पे है? देखो 5 नहीं लिखोगे भाई, क्यों? जिस साइड से हम नंबरिंग करते आ रहे हैं उधर सबसे पहले 4 नंबर आया और पहले 4 नंबर पे ही डबल बॉन्ड टच हो गया है, ये नहीं कहोगे 5 पे सर। तो 4 पर हेक्स 4 इन, हेक्स 4 इन, और 2 पर OL, देख लो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 पे इथाइल, हेक्स 4 इन, हाँ 4 पे ही दोनों है, 4 पर इथाइल, हेक्स 4 इन, 2 पर OL, ऑल फंक्शनल ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको देखो भैया, नंबरिंग कहाँ से होगा? यहाँ से नहीं भाई, इधर से नंबरिंग होगा, जिससे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है कंपाउंड में तो हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ही फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अगर यहाँ आओगे 5 और 6 ही मिलेगा, 5 6 7 और 1 8 ना, इसलिए इधर नहीं आया गया। अब देखो एक ब्रांच हमें ये मिला, इसका नाम लिखने का 2 तरीका होता है, ठीक। वो क्या होता है भैया? इसको अलग से नंबरिंग कर दो, 1 डैश और 2 डैश ना। तो मैं कहाँ लिखूं? यहीं लिखता हूँ। अब देखो, पहले तो आप इस पोजीशन, यही ब्रांच है हमारे पास, तो पहले तो 4 लिखोगे, फिर बड़े ब्रैकेट में 1 डैश 2 डैश ना। तो एक कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन, 2 कार्बन का क्या होता है? इथ आइल है, तो उससे पहले एक पोजीशन पे 1 डैश पे क्या है? मेथ आइल, छोटा छोटा लिख रहे हैं भाई, दिख रहा है कि बोलो साफ करके वहां नाम वहां लिखा करें। 1 डैश पर मिथाइल है, और ये 2 कार्बन का इथाइल, मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद। अब और कोई अगर ब्रांच होता, मान लो हम यहाँ पे क्लोरीन नहीं, कुछ ऐसा लगाएं कि अल्फाबेट में ये पहले आए, नहीं तो अभी हमें इधर उधर करना होगा। क्या लगाएं भाई, क्या लगाएं? चलो, अगर कोई भी और साइड चेन होता तो वहां इसका नाम लिखा जाता। उसके बाद में अब रूट वर्ड हमें लिखना है, कितने कार्बन का? 8 कार्बन का ऑक्ट है, प्लस का डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, प्राइमरी सफिक्स हम ढूंढ रहे हैं तो डबल बॉन्ड मिला, कहाँ मिला? 2 पर मिला, ENE है, ठीक। तो 4 पर 1 डैश मिथाइल इथाइल, 1 डैश इसलिए बोला गया कि मैंने यहाँ इस ब्रांच को ही नंबरिंग कर दिया है, 1 डैश 2 डैश, तो 1 डैश पर एक मिथाइल ग्रुप है और ये पूरा इथाइल है। और दूसरा, इसी इतने का दूसरा नाम क्या लिखोगे पता है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है,
तो 3 कार्बन और साथ में एक हाइड्रोजन मिक्स हटा हुआ है, यही स्ट्रक्चर है भाई आपका CH3 CH2 CH3। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा हुआ है, ये बॉन्ड लगा है, 1 2 3 प्रोपाइल लिख सकते हो डायरेक्ट। और बड़ा होता तो इस तरह करते, इसको डायरेक्ट क्या लिख दोगे, 4 पर प्रोपाइल, 4 पर प्रोपाइल आक्ट 2 इन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नंबरिंग यहाँ से होगा इस क्वेश्चन में, देखो डबल बॉन्ड यहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है, प्रियॉरिटी ऑर्डर में इन निकला ईथर, इन हाल में पहले इन तब आइन तब हैलोजन, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक। अब 5 कार्बन पे बड़ा खिचड़ी, छोड़ो एक हटा दे रहा हूं, ये लो छोटा कर दिया मैंने, यूं यूं, यहाँ पे क्लोरीन लग गया। अब 5 कार्बन भाई देखो, प्राइमरी आपका प्रीफिक्स ढूंढो विथ पोजीशन, तो 3 पर 2 इथाइल ग्रुप है, ये CH3 ये CH3, 3 3 डैश ना, 3 3 डैश क्या है, डाई मिथाइल, डाई इसलिए लगाया जा रहा है कि 2 बार है, डाई मिथाइल प्लस, देखो ब्रांच का काम खत्म, ब्रांच का काम खत्म, रूट वर्ड ढूंढो, कितने कार्बन, 5, पेंट पेंट ना, इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पेंट। और अब अल्फाबेट में ENE YNE पहले आता है ना, पेंट 1 इन 5 आइन लिखोगे, पेंट 1 पेंट प्लस 1 इन प्लस 5 YNE लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो भैया, सोच लो, 1 2 3 4 5 कार्बन, तीसरे पोजीशन पर 2 ग्रुप हैं, दोनों मिथाइल हैं, 3 3 डैश डाई मिथाइल प्लस पेंट 5, इसलिए रूट वर्ड मैंने लिखा, 5 कार्बन है पेरेंट चेन में, पेंट 1 पर इन है डबल बॉन्ड और 5 पर आइन है। लो भैया, यही थोड़ा सा हम और कॉम्प्लेक्स कर दें तो लो ये हो गया। अब बोलो, अब क्या होगा, अल्फाबेट यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, और ये जो 3 3 डैश है इसको हटाएंगे हम, क्या लिखेंगे भाई, 3 पर इथाइल, कोई दिक्कत, 3 पर इथाइल और 3 पर मिथाइल, कोई दिक्कत, 3 पर इथाइल 3 पर मिथाइल, बाकी सब सेम, 5 कार्बन, पेंट 1 पर इन और 5 पर आइन। बात समझ में आई, इसको लिखें। अब देखो इसको क्या किया जाएगा, यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ये देखो। अब इसका नाम लिखना है तो हम पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, अल्फाबेट में C पहले आता है, तो हम लिख रहे हैं 7 पर क्लोरो, 7 पर क्लोरो ना, 7 पर क्लोरो हुआ, प्लस का 5 पर क्या, मिथाइल, मिथाइल, मैंने साइड चेन या ब्रांच का नाम लिख दिया। अब क्या होगा भैया, रूट वर्ड ढूंढो, कितने कार्बन, 8, आक्ट प्लस, अब देखो सेचुरेशन है या अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन कहाँ कहाँ, एक तो 1 नंबर पे, दूसरा 3 नंबर पे, 1 3 डाई ENE, बस बात खत्म, आक्ट 1 3 डाई ENE, देख लो इसका नाम हुआ, हाँ हुआ है, इसका देखो, बाकी के ये जो क्वेश्चन जितने हमने लिखे यही नीट में पूछा गया है, तो देखते हैं अभी, इससे तो हमें लगता है इजी है। और ठीक, इसको हम साफ करें, थोड़ा सा साफ नहीं करेंगे, इसी में भी मॉडिफाइड और करेंगे, ये लो भैया, केवल नाम हटा रहे हैं, ये लो भैया ना, ये लो भैया, कौन लिखेगा ढूंढ ढूंढ के, दिमाग खराब हो जाता है, ये लो भैया, इसको तो हटा दे, ये लो भैया, वीडियो पॉज करके लिख लेना जिसको लिखना है। चलो इसका नाम देखो, अच्छा इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। हाँ अब भैया देखो नीट वाले क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 12, ये तो हमने लिखा है, इतने क्वेश्चन नीट में नहीं, ये तो उधर ऊपर वाला किया गया था ना, नीट में आए हुए हैं। हाँ देखो,
अब यहाँ पे ध्यान दो, अभी मैं बता रहा हूँ। अगर IUPAC नाम दिया है और उससे उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तब क्या करोगे? कम से कम 2 या 3 बार पूछा गया है, कुछ नहीं यार, यहाँ से रखना चालू करोगे। सबसे पहले आप रूट वर्ड ढूंढोगे ना, रूट वर्ड ढूंढोगे। जब रूट वर्ड मिल गया तो बस इस भाई साहब को ढूंढोगे कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, पोजीशन के साथ उसको लगा दोगे। चलो देखते हैं। अब देखो, सबसे टफ क्वेश्चन नीट में यही पूछा गया है, कई ग्रुप लगा के पूछे हैं ना। 3 पे इथाइल, 2 पे हाइड्रोक्सी, 5 पर मिथाइल, हेग्स 3 इन। पहले तो मिल गया आपका रूट वर्ड हेग्स। 6 कार्बन हम ढूंढ दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत? हेग्स ना। और 5 आइन ओइक एसिड। देखो ओइक एसिड का कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड बोलते हैं। किसी एक साइड लगा दो, क्यों? क्योंकि उसका नाम पोजीशन नहीं दिया गया है। तो हाँ, ध्यान दो, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कार्बन यहाँ काउंट होगा, तो इसी में लगाओगे, नहीं तो 7 कार्बन हो जाएगा। अब भैया कहाँ पे? तीसरे कार्बन पे इन लगा दो, 1 2 3, यहाँ लग गया इन ना। 4 पे मिथाइल, 1 2 3 और अचार CH3 मिथाइल। 2 पर हाइड्रोक्सी, 1 2, 2 पर हाइड्रोक्सी, 3 पर इथाइल, 3 पर C2H5 है। अब ये सीधा चैन के फॉर्म में होगा, टेढ़ा भी होगा ना। आप ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा, बोलो, ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा। ये मेरे टाइम में पूछा गया था। चलो ये क्वेश्चन क्या करना है? अरे भैया, एक तो इतना लल्लू क्वेश्चन पहले पूछा गया था, ये पुराने जमाने का था, जैसे 1999, 1995, 2001, 2007। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा, इस बात को ध्यान देना। हमारे समय में नीट में 545, 535 पे भी आपका सिलेक्शन हो जाता था। नीट नहीं होता था तब, AIPMT होता था। यूपी बोर्ड वाले क्या करते थे, CPMT में मरते थे। इतनी मोट रमेश गुप्ता, इतनी मोट MP कौशिक, उतने वोट कुमार मित्तल, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। और सीट कितनी थी? शायद 800-700। तो फिलहाल अब तो हमें लगता है आसान इसलिए हो गया कि एक ही सब्जेक्ट आसानी से पढ़ना होता है। नहीं तो इधर पहले 5 महीने रमेश गुप्ता MP कौशिक रटो, फिर उसी में कोचिंग वाले ललचा देते थे, अरे नीट नीट कर लो, जेई कर लो, वो AIPMT। और उधर तो NCERT, हम लोगों को पल्ले नहीं पड़ता था NCERT क्या होता है, यूपी बोर्ड वाले। ठीक, एक सिलेबस ज़्यादा बेटर होता है। और वहाँ पे दिक्कत होता था ज़्यादातर केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। फिजिक्स वही रहती थी। केमिस्ट्री क्या था कि जो NCERT की लाइनें और NCERT के इजी क्वेश्चन थे वो हम लोगों से नहीं हो पाते थे। टफ वाले क्वेश्चन चाहे जितना कर दो हो जाते थे, और वो थ्योरेटिकल लाइन वाला NCERT क्वेश्चन पहाड़ हो जाता था, कभी NCERT खोला ही नहीं जाता था। कोई भी कानपुर, लखनऊ, कहीं भी NCERT मुश्किल से पढ़ाते थे तब। अब तो NCERT चलती है। हाँ, तो इसको देखो, 1 2 3, बस बात खत्म। 3 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, हमने इसको पा लिया, इसको पा लिया। रूट वर्ड कितना? 3, तो क्या होगा? मेथ एथ प्रोप, और 1 पर इन। बस इसको करो भैया, बोलो बोलो, कहाँ से आपको नंबरिंग करना है? मैंने क्या बोला? अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या करोगे? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप मानते हुए नज़दीक से नज़दीक नंबरिंग करोगे। नंबरिंग यहीं से होगा, 1 2 3, इधर नहीं आओगे, क्यों? 4 5 6, 4 5 6, 4 5 6, नंबरिंग तो हर जगह से उतने आ रहा है। अब देखो किधर जाओगे तो ज़्यादा जड़ें मिल जाएं, ज़्यादा ब्रांच मिल जाएं, शाखाएं। 4 5 और 6, ठीक, यहाँ आने पे ज़्यादा मिल जा रहे हैं, और यहाँ भी जाने पे वही मिलेगा, और यहाँ आने पे नहीं मिलेगा। तो फिर भैया आओ,
कोई भी क्वेश्चन कर, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड लाके दे दो, बस इतना चीज ढूंढना होगा। और नीट जेई में जितना पूछता है मुझे पता है। अब यही अगर आपका क्या बोलते हैं डिजिटल बोर्ड होता तब देखते अब तक कई क्वेश्चन होते, क्योंकि ये सब लिखना नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 3, ये देखो एक ब्रांच यहाँ मिला हमको और एक ब्रांच यहाँ मिला। ये वाला ब्रांच 1 2 3 कार्बन का है, एक वाला ब्रांच 2 कार्बन का है। 2 कार्बन इथाइल और 3 कार्बन प्रोपाइल। तो अल्फाबेट में ई पहले आता है, 4 पर इथाइल, 4 पर इथाइल ना। उसके बाद में आपका 3 पर प्रोपाइल, प्रोप वाई एल। बाकी क्या है भैया, देखो देखो देखो, रूट वर्ड ढूंढो, कितने कार्बन, 6 हेग्स प्लस 1 पर इन, बजाओ बीन। ठीक, सोच लो सोच लो। एग्जाम में क्वेश्चन आया पीपीएसपी आरडब्ल्यूपीएस एसएस रख डालो बस। और उसी तरह एग्जाम में आपका क्या बोलते हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आया तो तुरंत स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल कर डालो। कैसा भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हो गया, ये लो भैया हो गया। अच्छा अच्छा, अब मैं कुछ जो नाम लिखा हूँ उन्हीं के स्ट्रक्चर, ये देखो फिर से एक पूछा गया है। हाँ, यहाँ पे 2 पर मिथाइल ब्यूट 2 इन का स्ट्रक्चर बनाओ। देखो भैया नीट में पूछा गया है ये। सबसे पहला काम रूट वर्ड ढूंढ लेंगे, कितना, ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन। आंख मूंद के 1 2 3 4, गणपति की जय जयकार ना। ब्यूट हो गया। 2 पर इन, अच्छा कहीं फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है, तो 2 पर इन और 2 पर ही मिथाइल। ये लो भैया 1 2, 1 कार्बन यहाँ, 2 3 4, 1 2 3 4, किधर से भी करो कोई दिक्कत नहीं है। 2 पर इन और इसी 2 पर मिथाइल, यही था स्ट्रक्चर। और इसका नाम लिखो भैया। एक तो एल्डिहाइड है, दूसरा एल्कोहल है। तो अब उसका काम आएगा कि कब से एसिड इस हाल में है, साइनाइड आइसोसाइनाइड ने एल्डिहाइड को काटा तो निकला ईथर। इसको आप एक्सप्लेन करके रखोगे, ये कीटोन है, ये एल्कोहल है, ये थायो एल्कोहल है, ये एमीन है ना। तो एल्डिहाइड भाई साहब ऊपर हैं। मैंने आपको बताया है 5 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, साइनाइड, एस्टर और एक क्या है भाई, एमाइड। इनके कार्बन को 1 नंबर देना होता है, 1 2 3 4 5 ना, 1 2 3 4 5। तो आओ, नाम लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम साइड चेन या ब्रांच को ढूंढ लो। एक ब्रांच ये है, दूसरा ब्रांच ये है। अल्फाबेट में ये मिथाइल एम स्टार्ट हो रहा है, ये हाइड्रोक्सी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच पहले आता है। तो 4 पर हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी प्लस 2 पर मिठाई, अरे यार मिठाई खाने वाला नहीं, इनका काम खत्म, इनका काम खत्म। रूट वर्ड कितने हैं भैया, 5 प्लस का पेंट, देख लो देख लो। और कुछ बच रहा है, पेंट और सेचुरेशन अनसेचुरेशन ये बताएंगे किस पे नंबर पे, 2 नंबर पर। पेंट प्लस का 2 इन और 1 पर ऑल, सॉरी ए एल अल, 1 अल या अल केवल लिखो कोई दिक्कत नहीं, इसको जोड़ दोगे हो जाएगा। इसका देखो ये भी आपके नीट का पूछा गया है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन नहीं गुरुजी, आर सी ओ सी एल, आर सी ओ एक्स, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड जिसको ऑयल हैलाइड प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं ना। और शायद इसके भी कार्बन को 1 नंबर देते हैं क्या, हाँ इसके भी कार्बन को 1 नंबर देते हैं। मैं 1 मिनट देख लूं,
नहीं भाई, इसके कार्बन को नहीं देते। एमाइड, ईस्टर, एसिड, साइनाइड और एल्डिहाइड, तो इसके कार्बन को 1 नंबर नहीं देते, बट नंबरिंग करना ही पड़ेगा। कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से 1 2 और 3, तो 2 3 1 2 3 ना, 1 2 3 ट्राई मिथाइल, 1 2 3 ट्राई मिथाइल, देखो देखो देखो, और कितने कार्बन? नहीं 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 नहीं, 1 2 3 4, 1 3 डाई मिथाइल, 1 3 1 2 3 4, 1 3 कहाँ लिखे भाई? यहाँ लिख दे। चलो इसको हटाते हैं, ऊपर लिखते हैं। 1 3 डाई मिथाइल, साइड चेन में ढूंढ लिया, प्लस रूट वर्ड क्या है? 4 कार्बन, ब्यूट, ब्यूट प्लस का एन, और 1 पे ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, ये हो गया, इसका नाम करो भाई। ये सब क्वेश्चन जेई सॉरी नीट में ही पूछे गए हैं। इसका नाम करो, कहीं से भी नंबरिंग करो, देखो मैक्सिमम ब्रांच मिल जाए, और जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 ब्रांच मिल रहा है। अगर यहाँ से जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं। ध्यान दो, मैं अगर यहाँ गलत हूँ तो आप ध्यान दो क्या करना है। लंबी चेन पा जाओ, उसमें ज़्यादा ब्रांच हो, और अगर कहीं डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप हो तो नंबरिंग उस साइड से करो जहां से वो सबसे नजदीक हो। तो कोई है नहीं ऐसा? करना क्या है, उठा के लिख डालो सबको। 3 पर, और ये पहला काम 4 पर इथाइल है, 2 कार्बन है भाई, प्लस 3 पर क्या है? मिथाइल, ऑक्ट एन, ऑक्ट एन। इसको नंबरिंग इधर से करोगे, प्रियाटी आर्डर में, डबल बॉन्ड ऊपर है, ट्रिपल बॉन्ड नीचे है, ठीक। और ध्यान दो 1 1 पे ही है। अगर कहीं गलती से, अगर कहीं गलती से ये दूसरे पोजीशन पे हो जाए, ये पहले पोजीशन पे हो जाए, तब नंबरिंग यहाँ से करोगे। ध्यान देना, ये वाला बात तभी लागू होगा जब दोनों सेम पोजीशन पे हो। 1 2 3 4 5 6 कर डालो। क्या है? 6 कार्ब, कोई साइड चेन या ब्रांच है नहीं, कोई साइड चेन या ब्रांच है नहीं, तो आप रूट वर्ड डायरेक्ट लिखोगे हेक्स, हेक्स प्लस का 1 इन प्लस का 5 वाई एन ई। कोई दिक्कत नहीं, इतना छोटा क्वेश्चन पूछा गया था। इसको देखो 1 2 3 4 5 ऐसा नंबरिंग होगा, 1 2 यहाँ से करोगे तो ये तीसरे नंबर पे आएगा, जो कि गलत होगा, 3 4 5 ना। अब देखो क्लोरो और आयोडो में कौन पहले आता है? ये, तो नाम इसका होगा क्या? 2 पे क्लोरो प्लस 3 पे आयोडो, प्लस रूट वर्ड कितना? पेंट। किस पे डबल बॉन्ड है? 2 पर ई एन ई। यही 5 चीजें ढूंढना है भाई, कुछ भी कर डालो, नीट का क्वेश्चन इतने से हो जाएगा। ये भी कर ले जाओगे यार, सबसे इजी है, ये भी कर ले जाओगे। इसमें देखो नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 पर एमीन है, एमीनो, AMINO। बाकी का रूट वर्ड क्या लिखोगे? एक ही ब्रांच है, हेप्ट, हेप्ट कितने पे? 5 पर इन, 1 पर ओइक एसिड। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थक गया हूँ बोलते बोलते। देखो, सोचो, देखो, फिर हम इन्हीं फंक्शनल ग्रुप में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें। मुझे लगता है वीडियो ब्लर हो गया। चलो बच्चों, बाकी कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में
आपको और क्वेश्चन बताया जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, इन सब पे क्वेश्चन करेंगे, वो सबसे आसान है। तो उसमें केवल एक टर्म आपको याद रखना होगा, विदिशा, विदिशा की स्पेलिंग BIDISA। बाईसाइक्लो डिसेंडिंग आर्डर, स्पाइरो असेंडिंग आर्डर। क्योंकि आप भूलोगे वही नंबरिंग करना कि 332 होगा या 233 होगा, इस असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर, इतने टर्म। ये विदिशा एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। बी से होगा आपका बाई साइक्लो में डिसेंडिंग आर्डर और स्पाइरो असेंडिंग, चढ़ते क्रम में घटते क्रम में। चलो आगे इसको बताएंगे। साइक्लिक पहले साइक्लिक पढ़ा जाएगा, फिर बाईसाइक्लो, फिर स्पाइरो।